नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सिद्धार्थ आज आया हूँ कुंभ मेला प्रयागराज में। और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है उस पर आज हम आए हैं और हमारे साथ कुछ हमारे बैच के कुछ विद्यार्थी भी आए हैं, हमारे मित्र हैं। और आज हम जो संगम का विहंगम दृश्य है उसको देखना चाह रहे हैं। सभी दूधिया रोशनी से पूरा प्रयागराज नहाया हुआ है और हम जो मेला क्षेत्र है उसमें अभी एंटर करने वाले हैं। और हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो भी यहाँ पर सब आए हुए हैं। एक एक करके हम सबसे जानेंगे कि जो कुंभ की जो विशालता है, कुंभ के बारे में जो देश विदेश से जो सैलानी इसके बारे में जो छवि है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजीत भाई से। तो अजीत जी, दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं आज को आपको महाकुंभ के 2025 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय ये जो महाकुंभ लग रहा है सन 2025 में, ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगम है। संगम यहाँ दिलों का है, संगम यहाँ लोगों का है और संगम यहाँ हमारी संस्कृति का है। तो अजीत जी, आप ये बताओगे कि जो मतलब जिनके मन में ये छवि है कि हमें कुंभ देखना चाहिए तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो धुल जाएंगे, ये कितना सही है? देखिए, ये तो व्यक्तिगत तौर पर अब लोगों का अपना अपना मानना है। रही बात पाप और पुण्य की, तो अगर आप ऐसा माना जाता है, एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात अगर आपका मन शुद्ध है, आप अपने स्तर पर अपने जान में आपने जानते हुए आप कोई पाप नहीं करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा जो है मतलब अपने जीवन को बना रहे हैं। और फिर भी अगर कोई पाप आपसे होता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि अदृश्य हैं, इनके संगम जहाँ ये मिलता है वहाँ अगर आप आकर डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुलने का तात्पर्य ये माना जाता है कि यहाँ आप आइए, संगम स्नान करिए, यहाँ जो है आप उसके बाद फिर एक प्रण लीजिए। आज के बाद हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को हमसे घृणा हो या कोई हमारे बारे में नकारात्मक सोचे। भैया जी भैया, हमको एक जिज्ञासा है जी बताएं। कि हम जो यहाँ कुंभ में जो मेला घूमने आए हैं, हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मेला क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी मोटी मोटी जानकारी प्रदान कर देता हूँ। ये जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये महाकुंभ लगा हुआ है और ये जो है मेला क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो लोगों को आने में सुविधा होती है, जाने में सुविधा होती है। इसके लिए जो है मेला क्षेत्र को आप ये कह सकते हैं 4 डिवीजन में बांटा गया है। पहला है फाफामऊ डिवीजन, दूसरा है परेड ग्राउंड, तीसरा है झांसी उत्तर और चौथा है झूसी उत्तर और चौथा है अरेल। तो इसको टोटल 30 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 30 पांटून पुल बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय यातायात को ध्यान में रखते हुए लोगों को समस्या ये हो जाती है कि किधर से आए हैं भूल जाते हैं। कुछ जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं तो उनको ये याद नहीं रहता वो किस रोड से आए हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जैसे आप जिस रोड से आते हैं तो वहाँ देखिए एक विशेष तरह का साइन लगा हुआ है। बहुत सारे जो है धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया गया हुआ है। जैसे कहीं पर स्वास्तिक बना हुआ है, तो कहीं पर कलश का चिन्ह बना हुआ है, कहीं पर ओम का बना हुआ है, तो कहीं पर गणपति भगवान की जो है प्रतिमा बनाई गई हुई है। तो इन सब चीज़ों को इसी तरह डिवाइड किया गया है कि जैसे जो लोग इधर से आते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ जो है हम जो आ रहे हैं, अगर उनको बताने में या पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसके बारे में भी जो है वो जानकारी दे सकते हैं लोगों को। इससे बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भैया। जैसा कि अभी हम एकदम जिसको कहा जाता है मुख्य संगम, हम वहीं पर खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये कटेज बनी हुई है सुंदर नहाने के लिए। और इसके पीछे जो है जैसे पहले लकड़ी के बने हुए होते थे, सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस बार इसको जो है फ्लोटिंग बनाया गया हुआ है। हालांकि वो स्टेबल है अपनी जगह। और ये इधर से यमुना जी आती हैं, आपको पीछे जो है
रैनी का पुल दिख रहा है, इसके उस तरफ अरैल घाट दिख रहा है और आप ये सामने जो है गंगा भी दिख रही है। तो बाकी अभी थोड़ा बहुत काम जो बचा रह गया था, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, जैसे लगातार काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है इस बार।